हरिओम। आज का यौगिक अभ्यास का क्रम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है। दोस्तों, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, परंतु इसकी बढ़ी हुई मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक LDL, दूसरा HDL। LDL जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो हमारे शरीर में जो नसें हैं, जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं, जिनमें रक्त बहता है, उन नसों के अंदर यह जमा हो जाता है और रक्त के प्रवाह को बाधित करता है। दूसरा जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। यह जमे हुए जो फैट है उसको हटाने का कार्य करता है। दोस्तों, जो हमारा शरीर है वह 75% स्वयं बनाता है कोलेस्ट्रॉल, और जो 25% कोलेस्ट्रॉल है वो हमें खाद्य सामग्रियों से प्राप्त होता है। परंतु हमारी बदलती हुई जीवन शैली के कारण हम अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में जो फैट है, बसीय जो पदार्थ हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। इस कारण से जो एक निश्चित मात्रा शरीर में इसकी होनी चाहिए वो ना होकर वो अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। फैट को यदि हम कोलेस्ट्रॉल को समझें तो यह फैट का ही एक रूप है, अर्थात यह फैट से ही तैयार होता है। एक गाढ़ा चिपचिपा पीले कलर का पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे पाचन के लिए, हमारी सेल्स मेम्ब्रेन्स अर्थात कोशिका झिल्ली के लिए, हमारे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के निर्माण के लिए और विटामिन डी के निर्माण के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। परंतु विभिन्न प्रकार के आहार का गलत तरीके से सेवन करना या इस प्रकार के आहार अधिक लेना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिनकी हमें संतुलित आवश्यकता है, उनका ना पालन करते हुए जब हम ऐसे बसीय आहार का प्रयोग करते हैं जो शरीर में जाकर एकत्रित होते जाते हैं, तो वह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से नसों में इनकी अधिक मात्रा होने के कारण यह हमारे रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करते हैं। तो चलिए आज हम किस प्रकार से यौगिक अभ्यास के माध्यम से अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो करेंगे। दोस्तों, योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को बैलेंस करने का कार्य करता है, साथ ही उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है। योग के अभ्यास के माध्यम से हम शारीरिक मानसिक विभिन्न प्रकार के विकारों से बच सकते हैं। एक चिकित्सीय उपाय भी हम योग के माध्यम से इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए अब योगिक अभ्यास के क्रम में हम अपने जो विभिन्न प्रकार के आसन हैं जिनके माध्यम से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अभ्यास क्रम प्रारंभ करते हैं। किसी भी एक आसन में आप बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा रखिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सर्वप्रथम एक ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रब करेंगे, चेहरे की मसाज करते हुए आंखों को खोलेंगे। अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, हाथ दोनों बगल में रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आप जितना जा सकते हैं उतना ही आगे की ओर आपको झुकना है, कमर को सीधा रखना है, कमर को नहीं मोड़ना है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी कमर रखेंगे। आप यदि पैर के पंजे पकड़ सकते हैं तो पैर के पंजों को पकड़िए, या इस प्रकार से आप टखने तक पैर को पकड़ सकते हैं। इस प्रकार आगे की ओर झुकेंगे और यहाँ 5 से 10 काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये जो आसन है हमारे पैनक्रियाज, हमारा जो एब्डोमिनल मसल है या जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है,
उन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तथा ओबेसिटी को भी कम करने का कार्य करते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इन आसनों के अभ्यास को दोहरा सकते हैं। मैं यहाँ एक एक बार इनका अभ्यास करके आपको बताता जाऊँगा। अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन का। दोनों पैर सामने, बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से पास लेके आएंगे। बाएं हाथ से पीछे की ओर शरीर को सपोर्ट देंगे। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को उठाएंगे। शरीर को मोड़ते हुए पीछे की ओर देखेंगे। रुकेंगे 5 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। दूसरे साइड से इस अभ्यास को दोहराएंगे इस प्रकार से। रुकेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। एक बार अर्धमत्स्येंद्र का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से ये इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अर्धमत्स्येंद्र आसन हमारी पेनक्रियाज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, पेनक्रियाज की मसाज करता है। पाचन में भी यह अभ्यास सुधार करता है, हमारे स्पाइन के लचीलेपन को बढ़ाता है। धीरे से वापस आएंगे। एक बार गोमुख का अभ्यास करेंगे। पैरों को फिर से इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये कमर को सीधा रखेंगे। आप इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं इसमें कुछ समय तक, या फिर जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर की ओर लाते हुए एक हाथ नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथ को पीछे पकड़ लेंगे और 5 काउंटिंग तक यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस इसी अभ्यास को पैर बदल के करेंगे इस प्रकार से। कमर को सीधा रखेंगे, उस समय तक इस अवस्था में बने रहेंगे। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और शशांक आसन की अवस्था में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए डाउन। 5 काउंटिंग तक यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। हर अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। जितना आप कर पा रहे हैं उससे थोड़ा कम ही करें। आप अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखें। हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अपनी क्षमताओं को, अपने स्वास्थ्य को और हमें जो इससे लाभ मिल रहा है वह प्राप्त करना है। एक बार मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से दोनों मुट्ठियां बांध लेंगे, नाभि के अगल बगल में रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। उत्तान मांडूक का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे, एड़ियों को बाहर की ओर निकाल कर रखेंगे और दोनों हाथ अपने विपरीत कंधों पर रखेंगे। चेस्ट को ओपन करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। रिलैक्स। कुछ समय तक यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे इसी अवस्था में। पैरों में गैप रखेंगे और आगे की ओर झुकेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर रुकेंगे। 1 2
3 4 5। धीरे से वापस। एक बार मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आ जाएंगे। कमर और सिर को अप डाउन करेंगे। श्वास प्रश्वास के क्रम को ध्यान में रखते हुए जब सिर ऊपर उठाएंगे तो श्वास भरेंगे। सिर जब नीचे लेके आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। यहाँ से अगला अभ्यास करेंगे। विपरीत हाथ और पैर को उठाएंगे इस प्रकार से। वापस श्वास भरते हुए हाथ और पैर को उठाएंगे। रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5। वापस शशांकासन। शशांकासन के पश्चात भुजंगासन। जितना आप कर सके आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला, लेफ्ट टू राइट बेंड होंगे इस प्रकार। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। एक बार फिर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों का चालन करेंगे। रिलैक्स। मार्जरी आसन की मकरासन की अवस्था में आ जाएंगे। धीरे से वापस शशांकासन में आएंगे। श्वास भरते हुए वापस। अब कुछ आसन का अभ्यास हम पीठ के बल लेट कर करेंगे जो हमारे पेट पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। श्वास भरते हुए दाएं और बाएं पैर को एक एक करके उठाएंगे। श्वास भरेंगे। रुकेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं पैर को 1 2 3 4 5। वापस एक बार दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से उठाएंगे दोनों पैरों को 1 2 3 4 5। वापस और दोनों पैरों को उठाते हुए दोनों पैरों को चालन करेंगे इस प्रकार से 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिटर्न। अगला अभ्यास करेंगे, घुटनों से पैरों को बेंड करेंगे और फिर उसके बाद उनको फैलाएंगे इस प्रकार से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस। एक बार सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों का सपोर्ट ले लेंगे इस प्रकार से। ए धीरे से वापस आ जाएंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को इस प्रकार से पास लेके आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5। रिटर्न। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। वापस एक बार दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार सेतु बंद का अभ्यास कर लेंगे। इस प्रकार से पैरों को मोड़ेंगे, रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। एक बार पैरों को राइट टू लेफ्ट बेंड कर लेंगे, हाथों को पीछे लॉक करके रखेंगे सिर के नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धीरे से वापस पैरों को सामने फैला लेंगे। अब एक बार नौकासन का अभ्यास और कर लेंगे। सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस बाईं करवट लेके वापस अपनी आसन की अवस्था में आ जाएंगे। तो ये हैं कुछ योगिक आसन जो आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित डिसऑर्डर है। यदि हम अपने खान पान, अपने शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन करें तो कोलेस्ट्रॉल आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपने आहार में परिवर्तन कीजिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए और आप किस प्रकार से उठ बैठ रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। धन्यवाद।